जय श्री राम दोस्तों, आप सबको राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 के। तो चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और देखते हैं कि आज प्रैक्टिस सेट में किस तरह से क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक में पूछे जाते हैं। उस आधार पर हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपको छत्तीसगढ़ पुलिस में कहीं ना कहीं इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो उसी पर आधारित हम लोग जो टेस्ट सीरीज चालू किए हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए आज देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक दुकानदार प्रत्येक कॉपी 12 रुपए में बेचता है। एक बार क्लियर कर देंगे कि आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, एक दुकानदार प्रत्येक कॉपी 12 रुपए में बेचता है या 5 रुपए के एक पैकेट को 50 रुपए में बेचता है। मुझे 13 कॉपियों के लिए कम से कम कितनी राशि देनी होगी। 13 कॉपी खरीदना है तो कम से कम कितनी राशि में खरीद सकते हैं ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखिए, एक दुकानदार प्रत्येक कॉपी के लिए 12 रुपए, एक कॉपी के लिए कितना 12 रुपए, और या 5 के एक पैकेट को 50 रुपये में। अगर 5 का एक पैकेट लेते हैं तो कितना रुपए पड़ रहा है, 50 रुपये पड़ रहा है। मतलब पैकेट में अगर खरीदा जाए तो एक कॉपी का रेट कितना आ रहा है, एक कॉपी का रेट कितना आ जा रहा है 50 डिवाइड बाय 5, मतलब 10 रुपये। ठीक है, मतलब पैकेट में खरीद रहे हैं तो एक कॉपी कितना का पड़ रहा है 10 रुपये का, और सिंगल खरीद रहे हैं तो एक कॉपी कितना का पड़ रहा है 12 रुपये। तो आपको कितना कॉपी खरीदना है 13 रुपये। तो मैं क्या करूंगा, 5 का एक पैकेट है तो 2 पैकेट खरीदूंगा, 5 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा 50 × 2, मतलब 10 कॉपी का कितना रुपये 100 रुपये। 10 कॉपी का कितना रुपये हो गया 100 रुपये। क्लियर है। अब पैकेट या तो 5 का खरीदना पड़ेगा या तो सिंगल। मुझे कितना खरीदना है, तो मुझे तो केवल 13 खरीदना है ना। तो पैकेट 5 का आएगा तो पैकेट 5 नहीं खरीदूंगा लास्ट के लिए, तो मुझे अब कितना चाहिए 3। तो 3 सिंगल कॉपी, एक सिंगल कॉपी का रेट कितना है 12 रुपये। तो एक सिंगल कॉपी का रेट कितना है 12 रुपये, तो 3 सिंगल कॉपी का रेट कितना हो जाएगा 36 रुपये हो जाएगा। और टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये 10 कॉपी 10 और ये 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 कॉपी, ये 10 कॉपी और ये 3 कॉपी है ना। 3 कॉपी यहाँ खरीद रहे हैं तो ये हो जाएगा 13 कॉपी। 13 कॉपी और इधर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 136 रुपये। क्लियर है। तो कितना पड़ा 136 रुपये पड़ेगा। तो कौन से ऑप्शन में है, चलिए देखिए। 13 कॉपी खरीदने के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा 136 रुपये। क्लियर है। एक बार और देख लीजिए, 12 कॉपी, एक कॉपी का रेट 12 रुपये है, 5 के पैकेट में खरीदे थे तो 5 50, तो एक कॉपी कितना पड़ा 10 का। तो 2 पैकेट खरीदे तो 2 पैकेट का हो गया आपका 100 रुपये, और 3 सिंगल कॉपी 12 × 3 36, टोटल कितने 136। तो हमारा एक 13 कॉपी खरीदने के लिए मिनिमम कितना रुपये देना पड़ेगा 136 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए। यदि इन तीनों के कुल 310 अंक प्राप्त किए तो चंपक का अंक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा हुआ जिसमें 3 कैंडिडेट थे। कौन कौन सा, अजय और कौन थे, चंपक, अजय, चंपक और भीम। क्या बोल रहा है, अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। क्लियर है। अजय ने भीम से कितना अधिक प्राप्त किए 10, तथा चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए। चलिए, चंपक अगर मान के चलिए 100 अंक पाता है, कितना पाता है चंपक 100, तो क्या हो गया भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए। भीम से कितना अंक कम प्राप्त किए 15, तो भीम का क्या हो जाएगा 100 + 15 होगा। देखिए, चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए तो चंपक का 100, अब भीम से कम कितना कम प्राप्त किए
15, तो भीम का क्या होगा 1 से प्लस 15, मतलब भीम चंपक से 15 ज्यादा पा रहा है। उसके बाद अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। किसने? अजय ने। तो ये हो जाएगा अजय का क्या होगा, किससे 10 अंक अधिक प्राप्त होगा? भीम से। तो भीम का क्या है 1 से प्लस 15 और उससे 10 अधिक प्राप्त करेगा तो ये और 10। क्लियर है? ये हो गया आपका तीनों का नंबर। अब बोला है प्राप्त किए, इन तीनों ने कुल मिलाकर 310 अंक प्राप्त किए। तीनों का जोड़ देते हैं तो 1 प्लस अजय प्लस चंपक प्लस भीम, तीनों का नंबर जोड़ने पर कितना है बोल रहा है 310। तो चलिए चंपक अजय का क्या है 1 प्लस 15 प्लस 10 प्लस चंपक का 1 प्लस भीम का 1 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 310। कितना हो जाएगा? तो 1 और ये 1 कितना होगा 3x प्लस 15 और 10 25, 25 और 15 आपका 40 हो गया। 40 बराबर कितना हो गया 310। 310 को 40 को उस तरफ ले जाते हैं तो 3x बराबर 310 माइनस 40 होगा। चलिए घटा दीजिए, फिर क्या बचेगा 3x बराबर 270। x बराबर क्या हो जाएगा फिर 270 डिवाइड बाय 3, तो x बराबर हो जाएगा 9 और ये 0। कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना आ गया 90। पूछा किसका गया है? पूछा आपका चंपक का गया है। ठीक है, किसका पूछा गया है? चंपक का। तो चंपक का कितना हो जाएगा x है तो x बराबर चंपक कितना हो जाएगा 90। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया ए 90। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? चलिए बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? चलिए 4 अंक की क्या है? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा आपका 1000। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 9 9 और ये 9 होगा, यही होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दो 9, क्या बोला है योग पूछा है ना, तो 9 9 और ये 9 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। तो कौन से ऑप्शन में है 9 और ये आपका हो जाएगा 10, 10 का एक जाएगा तो सॉरी ये क्या हो जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 999 1 0 0 999 1 0 1 0 999 1 0 0 999। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 1 0 0 999। क्लियर है 1 0 0 999। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 दशमलव भिन्नों का योग 0.7 तथा इनका गुणनफल 0.6 है। यह दशमलव भिन्न क्या है? देखिए 2 दशमलव भिन्न कोई भी ऑप्शन लेकर देखते हैं। चलिए 2 दशमलव भिन्नों का योग करके देखते हैं दोनों का 0.6 प्लस 0.1 तो क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। 0.7 होगा। देखिए योग तो आ गया, अब इनका गुणनफल कितना आना चाहिए 0.06। देखिए गुणनफल कितना 0.06, तो गुणा करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 0.1। गुणा करने पर इस पॉइंट को हटाकर नीचे में 10 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई इस पॉइंट को हटाकर 10, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 6 एक कम 6 और नीचे में 100। तो इस 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में जीरो को हटाकर क्या लिख सकता हूँ 0.06। ठीक है, पॉइंट नीचे में 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, देखो पॉइंट के बाद एक संख्या था तो 1 जीरो, पॉइंट के बाद नीचे में 2, देखिए पॉइंट को हटाकर नीचे में 1 जीरो लगाए थे तो इस 2 जीरो को हटाकर पॉइंट के बाद 2 संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 0.06 जो गुणनफल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए 0.6 और 0.1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अंक 4790 सभी अंक के लिए जाने पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं। क्या बोल रहा है? 4790 सभी अंक लिए जाने पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। देखिए आपको कितना अंक दिया गया है? केवल 4 अंक। केवल 4 अंक दिए गए, लेकिन बोल रहा है कि कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं, और उसके बाद दिया सभी अंक लिए जाने हैं, मतलब सभी अंक का प्रयोग करना आपको अनिवार्य है। कम से कम एक बार सभी अंक को यूज करना है, उसके बाद जो दो संख्या बचेगा उसको दोहरा सकते हैं ना, कोई भी। देखिए सभी अंक लिए जाने हैं पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? चलिए बताइए। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें इधर लेफ्ट साइड जितना हो सके बड़े संख्या को लिखना है। तो हमारे पास क्या है? देखिए 4, 7, 9 और 0। तो क्या हो जाएगा? अब देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए 9 होगा, फिर 7 और ये 4 और 0, यही होगा बड़ी से बड़ी। लेकिन हमें क्या बनाना है? 6 अंक की बनाना है। तो 6 अंक की बनाना है तो देखिए कोई भी संख्या को दोहरा सकते हैं बोल रहे। देखिए कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं, तो मैं 9 को दोहरा लेता हूँ ताकि ये और बड़े हो जाए। अब देखिए इसमें ये नहीं किया गया है कि 9 को एक ही बार दोहराना है, कितने बार भी दोहरा सकते हैं। तो एक बार और 9 लिख दूंगा, ये हो जाएगा 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है? 999,740। 999,740 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ ये बोला गया है कि आपको सभी की संख्या को एक बार लेना है, उसके बाद कोई भी, देखिए एक बार तो लेंगे, उसके बाद बाकी जो संख्या है सभी अंक लिए जाने हैं पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं। कुछ अंक को दोहराए जा सकते हैं, तो मैं 9 को क्या किया? 3 बार लिख दिया। क्लियर है, ताकि बड़ी से बड़ी संख्या मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भिन्न बड़ा है? कौन सा भिन्न बड़ा है? चलिए बताइए कौन सा भिन्न बड़ा है? 3/5, 3/7, 4/7 और 6/7। तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा? चलिए बताइए। देखिए तीनों के नीचे में 7 है, तो इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा होगा? चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3/7। देखिए इन दोनों में करेंगे तो समझ आ जाएगा कि इन दोनों में कौन बड़ा है। 3/7 और ये 6/7। 3/7 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा 30, इधर पॉइंट हो जाएगा। और 7 से कितने बार में? 7 से आपका हो जाएगा, इधर 0 ले लेते हैं, तो 7 से 4 बार में, 4 बार में जा रहा है। और अगर इसको ले लेते हैं पॉइंट तो ये हो जाएगा 8। तो इन दोनों में कौन बड़ा हो रहा है? इन दोनों में ये वाला बड़ा हो रहा है। इन दोनों में कौन बड़ा हो रहा है? तो इन दोनों में ये बड़ा हो रहा है। अब देखिए सभी के नीचे में 7 है, तो इन तीनों में कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। लेकिन इसके साथ देखते हैं 3/5 में कौन बड़ा होगा? तो क्या हो जाएगा? पॉइंट और ये 0 ले लेता हूँ, तो कितने बार में जा रहा है? 6 बार में। कितने बार में जा रहा है? 6 बार में। और ये कितने बार में जा रहा था? 7 बार में। कितने बार में जा रहा था? 8 बार में, सॉरी 8 बार में। तो कौन सा बड़ा है? 6/7। कौन सा बड़ा हो जाएगा? 6/7 सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा? 6/7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 6/7, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए इसको कीजिए, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। चलिए देखते हैं। 14,584 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 0 251 क्या होगा? इजी है। चलिए देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिए, कोई भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई में क्या हो? 0 हो। 0 हो तो पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते ही बनना चाहिए, क्या हो जाएगा? 0। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 7 तथा 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 4 तथा 5 शेष बचे। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और संख्या क्या, कितना शेष बचना चाहिए? कितना शेष बचना चाहिए बोल रहा है? 1, 2, 3,
4 और ये 5। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 4 से डिवाइड करने पर 3, 5 से डिवाइड करने पर 4 और 6 से डिवाइड करने पर 5 शेष बचना चाहिए, यही बोल रहा है। तो देखिए इनके बीच अंतर कितना है उसको देखना है। सबसे पहले इसके बीच अंतर कितना है, अंतर कितना है, तो सभी में देख सकते हैं कॉमन है, एक एक का अंतर है। अंतर क्या है, एक का। अंतर कितने का है, एक का। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, अंतर देखना है, फिर अंतर कितना है, एक। क्लियर है। अब क्या करना है, ऊपर वाले इस संख्या का हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो 2, 3, 4, 5 और ये 6 क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर 3, फिर ये 2 क्या हो जाएगा, 2, फिर 5 और ये 3। ठीक है। उसके बाद 3 से करेंगे तो 1, 1, 2, 5, 1। फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 से कर देते हैं, फिर से 2 से करेंगे तो 1, 1, 1 और ये 5 और ये 1। फिर से 5 से करेंगे तो, फिर से 5 से करेंगे तो अब पूरा चला जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम ये हो जाएगा। चलिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3। तो यही गुणा कर देते हैं, 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। कितना आ गया एलसीएम, 60। यहीं से भी डायरेक्ट देख सकते थे एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है। अब करना क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, इस 60 से डिवाइड, एलसीएम कितना आया, 60। ठीक है। तो इस अंतर को इससे घटा देना है। आपको क्या करना है, इस अंतर को इससे घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, 59। घटा देंगे तो चलिए घटा दीजिए। इस 60 एलसीएम कितना है, एलसीएम 60 तो -1 कितना आ जाएगा, 59। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59। ऑप्शन कौन से में है, देखिए 59, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 59। क्लियर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं को लिखने, उसके देखिए जितना शेष आ रहा है उसके डिफरेंट कितना है, अंतर एक एक का आया। तो अंतर बराबर सभी संख्याओं का एलसीएम ले, एलसीएम कितना है, 60। 60 में से उस अंतर के राशि को घटा देना है आपको। क्लियर है। फिर संख्या आपका निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, 168 तथा 48 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो चलिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर दीजिए भाई। महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो क्या होगा महत्तम समापवर्तक, 144, 168 और 48। 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड करने पर 4 तिया 12, कितना बचा 2, 24 कितने बार में, 4 तिया 12, फिर 2 बचा 24, तो 24 कितने बार में, 6 बार में। 4 से 4 बार में और 2, फिर 4 से 1 बार में, 4 से 2 बार में। ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्लियर है ना। उसके बाद 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक। फिर 4 से होगा क्या, 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा कितने 42, 21 दूनी 42 और ये हो जाएगा 4 से 3 बार में। फिर किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में और 3 से 1 बार में। अब आगे नहीं होगा, एक आ जाता है उसके बाद मासा होता है क्या, नहीं होता है। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, सभी संख्या एक ही संख्या से डिवाइड होना चाहिए ना। जैसे देखो सभी संख्या एक ही संख्या से डिवाइड हुआ, 18, 21 और 3। अब यहाँ अगर डिवाइड करूंगा तो 6 2 से होगा, 7 7 से होगा, 1 1 से, तो क्या हो जाएगा, अब यहीं तक होता है। तो क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो महत्तम समापवर्तक क्या मिला, महत्तम समापवर्तक हमारा आ गया 24। क्लियर है। महत्तम समापवर्तक क्या आया, 24। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 24। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है यदि दोनों संख्या सर्वदा हो। चलिए दो संख्या सहअभाज्य संख्या कब कहलाती है, संख्या अभाज्य है, संख्या भाज्य है, एक को छोड़कर उनका कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक संख्या अभाज्य तथा दूसरी संख्या भाज्य है, तो कब कहलाते हैं, चलिए बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्या सहअभाज्य कब कहलाती है, तो कब कहलाती है,
अभाज्य है तब, भाज्य है तब, एक को छोड़कर उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक संख्या अभाज्य तथा दूसरी संख्या भाज्य, यह पूछ रही है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सह अभाज्य को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर। तो देखिए को प्राइम नंबर जिसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाता है? मस क्या हो जाएगा? HCF। जिसका HCF एक आता है, कितना? एक आता है वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सहभाज्य संख्या कहलाता है। मतलब कहने का मतलब जिस संख्या का महत्तम समापवर्तक एक आता है वह क्या कहलाता है? आपका सहभाज्य। तो देखिए अभाज्य है ये गलत हो जाएगा, भाज्य है ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। अब इन दोनों में देखते हैं, एक संख्या अभाज्य तथा दूसरी संख्या भाज्य है, तो ये भी गलत है। ठीक है, एक संख्या भाज्य और मान के चलिए तीन एक अभाज्य है लेकिन दूसरी न और ले लेते हैं तो एक सहभाज्य होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इनका मासा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ये देखिए एक को छोड़कर उनका कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक उनका मासा आएगा। जैसे मान के चलिए 3 और 1 ले लिए तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। 3 और चलिए 7 ले लेते हैं, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। मतलब जिस संख्या का मासा 1 होगा, जैसे और देख लेते हैं 4 और 7 लीजिए, दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, क्या होगा? 4 7 क्या होगा? एक ही आएगा ना। तो जिसका एक मासा आए महत्तम समापवर्तक वही आपका सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो एक को छोड़कर उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। याद होगा क्या हो जाएगा? एक को छोड़कर उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 10% 5,000 की राशि 8,000 रुपये हो जाएगी? चलिए बताइए कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक दर से 10% से 5,000 की राशि 8,000 रुपये हो जाएगी? तो साधारण ब्याज पूछे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PR/T/100, यही इनका फार्मूला है। चलिए अब देख रहे हैं कितने समय में, समय आपको नहीं दिया है, दर देखिए क्या दिया है? मूलधन कितना दिया है आपको? 5,000। उसके बाद दर आपको दिया है 10%। समय आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद 8,000 रुपये हो जाएगी। ये हो जाएगी क्या है? तो याद रखेंगे क्या है ये? मिश्र धन बराबर 8,000। और देखिए मिश्र धन में से मूलधन को घटाऊंगा तो क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन है आपका 8,000 माइनस मिश्र धन कितना है? मिश्र धन कितना है आपका? 8,000 है। 8,000 माइनस 5,000 कर देते हैं। 5,000 बराबर कितना हो जाएगा? 3,000। कितना आ जाएगा? 3,000। तो क्या मिला? 3,000 आपको साधारण ब्याज। ज्ञात क्या करना है आपको? समय ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। फार्मूला में रख देते हैं, समय ज्ञात करना है। जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, कहाँ पर करें? तो साधारण ब्याज कितना मिला है? 3,000। चलिए यही देख लेते हैं, थोड़ा से जगह को सल्टेजी हो गया, यहाँ देख लेते हैं। अच्छा
ठीक है, चलिए इसको छोटा छोटा लिख देते हैं। ये हो गया आपका 100 और इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए ये आपका 5000। तो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी पता है, तो साधारण ब्याज कितना मिला, साधारण ब्याज हमें कितना मिला 3000। तो 3000 बराबर P कितना है 5000 और R कितना है, R आपको दिया है 10% और क्या निकालना है टाइम, T निकालना है, नीचे में 100। क्लियर है, 3000 हमें साधारण ब्याज मिला। ठीक है, कहाँ से, ये देखिए साधारण ब्याज निकल गया। अब हल कर देते हैं, 0 से 0 और 1 0 से 1 0। इस वाले 0 से इस वाले 0 को काट सकते हैं। ठीक है, जो बचा उसको नीचे ले आते हैं। तो 30 डिवाइड बाय 5, इधर क्या बच गया आपका टी, टी मतलब समय, क्या है समय। तो क्या हो जाएगा 30, कितने बार में 6 बार में, कितने बार में 6। तो कितना वर्ष लग गया, कितना वर्ष में 6 वर्ष में, याद रखेंगे कितना वर्ष, 6 वर्ष। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 85 70 को 19 से भाग करने पर भागफल क्या होगा। चलिए देखते हैं 22, चलिए डिवाइड करके देख लीजिए। 22 85 70 को किससे डिवाइड करना है, 19 से। 19 से डिवाइड करने पर भागफल कितना प्राप्त होगा। चलिए भागफल कितना प्राप्त होगा, चलिए देख लेते हैं। 19 एकम 19, इस वाले में करके देखते हैं क्या, ऐसे 19, ये हो जाएगा 22 85 और ये 70। तो 19 एकम 19, ठीक है, कितना बचा 3, 3 बचा, कितने बार में गया, एक बार में। ठीक है, उसके बाद 3 बचा, तो 3 को नीचे ले आए, फिर 8 38, 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, 22 2 और 1 3, ठीक, 19 दूनी 38, 19 दूनी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 8 और 19 दूनी 38। क्लियर है, इधर क्या बचा, इधर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ 0 0 होगा, यहाँ 0 0 होगा। और ध्यान रखेंगे, देखिए अभी ये 8 को नीचे लाए तो क्या गया, पूरे बार में चला गया ना। तो पूरे बार में जब चला गया और सामने वाली संख्या छोटी हो, देखो ये सामने वाली 5 किससे छोटी है 19 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार और 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे, यही मिस्टेक होता है। देखिए 19 तो यहाँ 38 पूरा पूरा चला गया, अब डायरेक्ट आप क्या करेंगे 5 को नीचे ले आएंगे। तो 5 को नीचे ले आएंगे तो यहाँ 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, 19 से छोटा है 5, इसलिए यहाँ क्या आएगा, पहले एक बार 0 आएगा। अब 5 इधर हो जाएगा 5 और ये आपका 7 दोनों नीचे आएगा। चलिए अब 19 दिया 57, 19 दिया कितना हो जाएगा 57। ठीक है, ये हो जाएगा 19 दिया 57। क्लियर है, तो 19 दिया 57 कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, और क्या बचा इधर 0, तो 0 कहाँ जाएगा, ये। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 12 0 30। तो कौन से ऑप्शन में है 12 0 30। क्लियर है, 12 0 30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 15 216, 12 15 216 बराबर 38 880, तो 1.6 1.2 1.5 और 2.16 का मान क्या होगा। चलिए देखिए, इन सब को गुणा करने पर क्या होता है 38 880, तो हमारा इसको गुणा करने पर कितना मान आएगा पूछा है। तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2.16, देखते हैं इसको कैसे हल करना है। क्लियर है, देखिए इस पॉइंट को हटाकर मैं नीचे में एक 0 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक 0 10। इस वाले पॉइंट को हटाकर फिर लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 0। ठीक, इस वाले पॉइंट को हटाकर 2 0, तो ये हो जाएगा आपका अब 12 15 और 216। क्लियर है, नीचे में क्या आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई
100। देखिए अब इस वाला संख्या किसके बराबर आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इस वाले संख्या के बराबर दिख रहा है, और इस वाले संख्या का गुणा करने पर कितना आता है, 38,880 आता है। तो मैं इसके जगह में 38,880 लिख सकता हूं ना, तो क्या हो जाएगा 38,880, 38,880 होगा। अब नीचे में कितना है, 1 2 3 और 4 जीरो, कितना हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 जीरो, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 4 जीरो। अब ये जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, क्लियर है। अब देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या रहता है तो एक जीरो लिखते हैं, पॉइंट के बाद एक संख्या रहता है तो एक जीरो, पॉइंट के बाद दो संख्या रहता है तो दो जीरो। अब बताइए कितना जीरो है, 3 जीरो, 3 जीरो है। तो मैं इस 3 जीरो को हटाकर ऊपर में 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 1 2 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 3.88 और ये हो जाएगा 8, 3.888 होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, चले देखिए 3.888, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 3.888, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिख रहा है 3.888, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, श्रेणी 3 7 8 13 20 और 31 में अगला पद क्या होगा। चलिए बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर देंगे कि क्या राइट आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट कर देंगे। चलिए देखते हैं, एक श्रेणी 3 5 8 13 20 और 31, तो 1 55 20 45 30 42 4 38, तो देखिए क्या हो रहा है इनका डिफरेंस, देखिए 3 5 8 13 20 और ये 31, अंतर देखिए दोनों का अंतर क्या रहा है, 2 का, इन दोनों का 3 का, इन दोनों का 5 का, इन दोनों का 7 का, फिर इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 11 का, क्लियर है। दो दो का अंतर है, लेकिन यहाँ अचानक से 4 का अंतर आ गया। देखिए 2 1 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 4 का, तो क्या होगा, देखिए संख्या को देखिए कौन सी संख्या है, सभी अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्लस करते जा रहे हैं, 3 में 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 11, तो नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या होगा, नेक्स्ट अभाज्य संख्या आपका 13, तो 13 और 31 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा 44। तो हमारे राइट आंसर 44 ऑप्शन नहीं है, क्या हो जाएगा, तो फिर 44 होना चाहिए था, 44 इज राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए 45 है, तो क्या हो जाएगा, और कुछ डिफरेंट शायद ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा 44 होगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए 2 जोड़ रहा है, फिर 5 हो गया, फिर 3 जोड़ रहा है तो 8 हो रहा है, और 5 जोड़ रहा है तो 13 7 20 और ये 11 31, 31 में 13 जोड़ेंगे तो 31 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, 44, तो क्या हो जाएगा 44, ये सुधार लेना, ठीक है, क्या हो जाएगा 44, क्लियर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए। चलिए 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताना है आपको। चलिए 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताना है, कितना होगा 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, चलिए बताइए। कमेंट करेंगे, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। चलिए 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग आपको बताना है, तो कितना होगा 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, चलिए करके देख देते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होगा, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 21 और ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 27 प्लस 30, यही होगा 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, तो जोड़ दीजिए सभी को, 0 0 में 7 7 और 4 7 4 11 11 और 1 12 12 और 8 12 और 8 20 20 और 5 25
25 और 2 27, 27 और 9, 27 और 9 क्या हो जाएगा 36, 36 और 6 आपका 42, 42 और 3 45, तो 45 का 5 कैरी क्या चला जाएगा 4, तो 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2, 7 और 2 क्या हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11, 11 और 2, 11 और 2 हो जाएगा आपका 13, 13 और 3 हो जाएगा 13 और 3 हो जाएगा 13 और 3 16, क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 165, क्या हो जाएगा 165, तो 165 हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 165, कौन से में ऑप्शन नंबर थर्ड 165, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइकिल को 1660 रुपए में 17% की हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य है, देखिए क्या बोल रहे हैं 1660 रुपए में 17% की हानि पर बेचा गया, 1660 रुपए में 17% की हानि पर, देखिए 17% हानि हो रहा है कितने में बेचने पर 1660 रुपए में, तो देखिए 17% की हानि हो रहा है मतलब ये पहले कितना था 100%, तो 17% की हानि के बाद ये क्या हो गया 83%, मतलब यह 1660 बराबर क्या हो जाएगा 83% हो जाएगा। क्यों 83%, देखिए पहले 100% था, एक साइकिल को 1660 रुपए में 17% की हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य निकालना है हमें, देखिए 17% हानि होने के बाद 100% था, तो 17% हानि के होने के बाद कितना परसेंट हो गया 1660 बराबर 83%, 1660 बराबर क्या हो जाएगा 83%, तो इसको वापस से 100% करने के लिए क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 83, 100 मल्टीप्लाई 83 हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या निकल जाएगा उसका क्रय मूल्य, तो ये आपका 83 दूनी कितना होता है 166, ये हो गया आपका, और ये जीरो, तो 20 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 2000, क्या हो जाएगा 2000। देखिए एक बार देखिए, एक साइकिल को 1660 रुपए में बेचने पर 17% का हानि हो रहा है, मान के चलिए कितना परसेंट 1660 में बेचने पर 17% हानि होता है, तो देखिए 100% था पहले साइकिल जब खरीदे, तो अब कितना 17% हानि होने के बाद कितना बचा 83%, मतलब 83% 1660 के बराबर है, तो 1660 डिवाइड बाय 83, और इसको वापस से 100 से मल्टीप्लाई किए, क्यों 100% लाने के लिए, तो क्या बन गया 83 दूनी 66 और ये हो जाएगा 20, तो 20 मल्टीप्लाई 100 2000, तो ऑप्शन नंबर थर्ड देख सकते हैं 2000, क्लियर है ऑप्शन नंबर थर्ड 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 0.00215 प्लस 0.00470 प्लस पॉइंट को सरल करने पर प्राप्त होगा, हल करना है आपको समीकरण को। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा गुणा होगा, क्या हो जाएगा गुणा, तो क्या होगा 2.002 मल्टीप्लाई 15 प्लस 0.04705 प्लस 0.0220295, यही है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा गुणा, तो देखिए 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 होगा डायरेक्ट, 15 दूनी, चलिए एक एक करके गुणा कर देते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। अब 5 एक कम 5 जीरो जीरो, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0, एक बचा, उसके बाद 5 जीरो में 0, तो ये हो जाएगा 1 आपका, ठीक है। अब 5 जीरो 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट 5 दूनी 10, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 0 फिर 0, यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, सॉरी कैसे गुणा होगा, इसको इस टाइप से नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, ठीक है। कैसे डायरेक्ट गुणा करेंगे देखिए,
सबसे पहले इस पॉइंट को हटा लेते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या लिखूंगा, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 जीरो लिखूंगा, 3 जीरो लिखूंगा। अब देखिए, अब इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 से गुणा कर देते हैं इसको, 2000 को 15 से गुणा करते हैं। नीचे में 100 है ना, 1000 है, ये 1000। तो क्या हो जाएगा, 15 से करते हैं, चलिए 15 से करने पर ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 30 का जीरो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 का जीरो कितना हासिल आया, 3, और 15 जीरो में जीरो तो हो गया 3, फिर 15 जीरो में जीरो, ठीक है। उसके बाद 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यही हो जाएगा, ठीक। नीचे में क्या है, 1000 है, नीचे में क्या है, 1000 है। अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो। अब देखिए 100 है तो दो संख्या बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा दूं मैं, तो 30.03 कितने का, इसका वैल्यू कितना आया, 30.03। उसके बाद आगे क्या दिया गया है आपको, 0.4705 प्लस 0.2295। क्लियर है, 0.2295 है। सभी को एक साथ जमा कर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ देता हूं मैं, सभी को एक साथ जमा कर, चलिए कहाँ, यहाँ जोड़ देता हूं, यहाँ जोड़ देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 30.03, उसके बाद प्लस 0.47 क्या हो जाएगा, 05, उसके बाद फिर 0.0229 और ये 5। क्लियर है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5 और ये 9 4 14, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल कहाँ गया, 1, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, 10 और 2 12, 12 का 2, 1 यहाँ आ गया 1, और ये हो जाएगा आपका 5, फिर पॉइंट और इधर 30। तो कौन से ऑप्शन में है, 30.52, 30.52 इसमें है। कहीं मिस्टेक हो गया क्या, देखते हैं, 5 और ये हो जाएगा 9 और ये 5 और ये 9 5 5 और ये 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 7 3 10, 10 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 और 1 5, तो 30.52। तो कौन से ऑप्शन में है, किसी में नहीं दिख रहा है। चलिए एक बार कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, इसको दोबारा चेक करते हैं क्या हो जाएगा, दोबारा देखते हैं अच्छे से, चलिए ट्राई करते हैं। ये हो जाएगा 2.002 मल्टीप्लाई 15, इसको कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाकर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 जीरो लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 जीरो, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या होगा, इसके ऊपर वाले को सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 15 से करते हैं डायरेक्ट, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 का जीरो, 15 दूनी 30 का जीरो हो जाएगा, फिर 3 बचा, फिर 15 दूनी 30 का जीरो और जीरो, तो क्या हो जाएगा 3 और फिर जीरो। क्लियर है, उसके बाद 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब यहाँ क्या है, नीचे में 1000 है तो 1000 डिवाइड बाई जीरो, दो संख्या है तो क्या करूँगा मैं, 30.03 यही होगा। अब इसको जोड़ देना है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 30.03 पॉइंट 04705, फिर क्या होगा 0.0229 और ये 5। क्लियर है, चलिए अब जोड़ देते हैं 5 और ये 5 जीरो और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा फिर 9, सॉरी 5 दूनी 10 और ये 1 क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा जीरो आपका, जीरो, ये जीरो, 5 दूनी 10 कैरी 1 आया, 9 और 1 10, 10 का फिर एक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,
फिर ये 0। क्लियर है। अब 10, फिर एक यहाँ आ जाएगा 3 और 1 4, 4 8 और ये 10, 10 का 0, फिर एक इधर आ जाएगा तो हो जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा 31, 31। क्लियर है। किस में है, किसी में नहीं आ रहा है, फिर शायद ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 31, इस बार सही है। 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी 1 आया 10, 10 का 0, फिर 10, फिर कैरी 1 आया 31। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 31। याद रखेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर 31। तो ये ऑप्शन थोड़ा सुधार लेंगे, क्या हो जाएगा 31.00। ठीक है, 31 क्या हो जाएगा 00। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है तो ध्यान देंगे, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्याएं हैं की संख्या है। क्या पूछ रहा है, 2 अंक की संख्या जो अभाज्य है और जिनका दोनों अंक भी अभाज्य है। जैसे पहला 2 अंक की अभाज्य संख्या की बात करें तो 13 है, लेकिन दोनों अभाज्य संख्या है। क्या 3 को अभाज्य संख्या मानते हैं, 1 को अभाज्य संख्या में काउंट नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा। तो और क्या हो जाएगा, 1 के बाद है 17, 17 भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है 19, 19 भी नहीं होगा। दोनों अंक अभाज्य पूछ रहे हैं ना, दोनों अंक, तो 1 को अभाज्य संख्या में काउंट नहीं करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या होता है 2 होता है। उसके बाद अभाज्य संख्या है ये है 22, 23। हाँ, तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 23। देखिए ये भी हो जाएगा अभाज्य और ये भी होगा। 23 के बाद आपका क्या हो जाएगा 29, 31, 31 को फिर काउंट नहीं करेंगे, फिर हो जाएगा आपका 37। क्या हो जाएगा 37। 37 के बाद फिर आपका हो जाएगा 43 में 43 नहीं होगा, काउंट ध्यान दीजिए, याद कीजिए कौन सा होगा 49, 47, 53, 53 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 53 के बाद आपका 57, 57 नहीं होगा, 61, 67, 69 ये भी नहीं होगा। 71 की बात करें तो 71 भी नहीं होगा, फिर 77। देखिए दोनों अंक भी अभाज्य है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या ज्ञात कर जिनके दोनों अंक भी अभाज्य हैं। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा 77, 69, 73। क्या हो जाएगा 73, 73 भी होगा अभाज्य, 73 भी होगा। और 83, 83 नहीं होगा। 73, 77, 77 नहीं होगा। 77 के बाद आपका 79 ये भी नहीं होगा। 89 नहीं, और क्या हो जाएगा 97, 97, 97 भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, कितना ऑप्शन आ रहा है 4, 4 आ रहा है। तो और कोई याद कीजिए कितना होगा। तो याद रखेंगे क्या क्या हो जाएगा 23, 37, 53 और 73। देखिए क्या क्या संख्या भाज्य संख्या, सबसे पहले याद रखिए आपका है 2, 5 और 2, 5 और 7, 2, हाँ और सॉरी 3 ये संख्या। ठीक है, आपका 2, 3 इससे जल्दी निकल जाएगा और सही भी निकलेगा। देखिए 2, 3, 7 और ये हो जाएगा आपका, कैसे निकालना है देखिए आसानी से 2, 3, 7, 5। अब देखिए इसी संख्या से मिलकर आपका बनेगा 2 अंक की संख्या। दोनों संख्या भाज्य पूछे तो देखिए 23 बना दिए, 23 बना दिए और क्या बनाए 35 तो नहीं होगा, तो हम बना दिए 53 बना दिए, 53 भी बना अभाज्य। और 57 बन गया, 57 और 73 बन गया, 73 भी बन गया। और 35 नहीं होगा, 53 हो गया और 25 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 4, 4 राइट आंसर हो जाएगा। कितना संख्या 4। क्लियर है। कौन कौन सा, तो याद रखेंगे 23, 53, 23, 53, 57 नहीं होगा ना, 73 और एक है क्या क्या निकाले थे 37, 37। क्लियर है। तो 4 अभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर चलिए इसको कीजिए आप। एक दूध के डिब्बे में 35 लीटर दूध आ सकता है, इसका 3 बटे दूध से भरा हुआ है। 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात डिब्बे में कितना दूध और डाला जा सकता है,
यह पूर्णतः भर जाए, यह पूछ रहे हैं। तो देखिए कितना लीटर, क्षमता कितना है, क्षमता कितना है 35 लीटर का, 35 लीटर का है। अब इसका 3/5 भाग दूध से भरा है, तो 35 का कितना भाग भरा है, 3/5 भाग, 3/5 निकाले, सॉरी 3/7 भाग भरा हुआ है। तो 3/7, 7 से कितने बार में 5, तो कितना निकला, 5 तिया 15, 15 लीटर क्या है दूध से भरा हुआ है, मतलब 15 लीटर। ठीक है, मान के चलिए क्या है, एक 15 लीटर भरा हुआ है, कितना भरा है 15 लीटर। तो खाली कितना है, खाली आपका 20 लीटर है। खाली कितना है, खाली 20, खाली क्या है 20, भरा हुआ, भरा हुआ, भरा हुआ 20 है, 15 है और खाली कितना है 20। तो क्या ज्ञात करना है, 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात, अब 5 लीटर बेच रहा है तो कितना बचा, 5 लीटर बेच दिया तो अब खाली कितना हो गया, 25 खाली हो गया, 25 क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, और भरा कितना है, मतलब अब 10 लीटर, 10 लीटर भरा। 5 लीटर ये देखो बेच रहे हैं ना, 5 लीटर दूध बेचने के पश्चात डिब्बे में कितना दूध और डाला जा सकता है कि आप पूर्णतः भर सकते हैं। तो 10 लीटर है डब्बा में, अब तो कितना और डाल सकते हैं इसमें, 25 लीटर, कितना और डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 25 लीटर। क्लियर है, 15 लीटर भरा था, 5 लीटर बेच दिया तो कितना भरा है अब 10 लीटर, और पूरी क्षमता कितना है 35 का, तो कितना बचा 25 लीटर और भर सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 108 है, एक आयत का परिमाप 108 है, यदि इसकी लंबाई 34 है तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है। चलिए बताएंगे, आयत का, आयत ये है, चलिए ये है आपका आयत, आयत का ये एल, एल और ये बी, बी। आयत की परिमाप, आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या है, तो आयत का परिमाप दिया है आपको, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या है, ट्वाइस एल प्लस बी। आयत का परिमाप बराबर क्या दिया है, आयत का, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर क्या दिया है आपको 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी लंबाई क्या दिया है, एल बराबर आपको दे दिया है, एल बराबर 34, बी बराबर आपको ज्ञात करना है, बी बराबर निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है आपको, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं, आयत का परिमाप कितना है 108, 108 बराबर क्या हो जाएगा ट्वाइस एल प्लस बी होगा। क्लियर है, परिमाप का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या बोला जाता है परिमाप, और इस अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, और सबसे बड़ी जो रेखा होती है ये इसका क्या हो जाता है, विकर्ण होता है। तो हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप, ये देखिए आयत का परिमाप। क्लियर है, तो आयत का परिमाप कितना है 108, आयत का परिमाप बराबर 108 बराबर ट्वाइस एल भी होता है। तो 108 बराबर 2 एल का मान कितना है 34, 34 प्लस बी। चलिए इसको उसके साथ गुणा कर देंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, या फिर इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2, 108 डिवाइड बाय 2 बराबर 34 प्लस बी होगा, 34 प्लस बी। तो इसको यहीं हल कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 54, 54 होगा, 54, कितना बचा 54। ठीक है, अब 54 को इस तरफ ला के घटा देते हैं। चलिए 54 माइनस 34 बराबर बी हो जाएगा, 54 माइनस 34 बराबर बी होगा, तो क्या बचेगा इधर 0 और ये आपका बच जाएगा 2, क्या बचेगा 2। तो बी का वैल्यू क्या आया 20, बी का वैल्यू क्या आया 20। क्लियर है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई, ये देखिए ये इसका क्षेत्रफल है बताया हूँ। तो क्षेत्रफल बराबर होता है एल इंटू बी होता है लंबाई मल्टीप्लाई
चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितना है इसका 34 है, चौड़ाई कितना है 20, चौड़ाई कितना निकला 20, निकालना क्या है क्षेत्रफल, दोनों का गुणा कर दो, 34 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 68 और ये 0, 680। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 680। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 20 क्वेश्चन था, यही लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, आज का हमारा क्लास यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और आप सबको श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के स्थापना का बहुत बहुत आपको बधाई। तो आज आप एंजॉय कीजिए, अपने श्री राम प्रभु की जय जयकार कीजिए। जय श्री राम।